देखिए, अगर कोई शख्स अल्लाह की मार्फत चाहता है, रब रसूल की मोहब्बत चाहता है, और वो चाहता है कि वो एक निहायत हल्की फुल्की ठंडी जिंदगी गुजारे, तो बात कहां से शुरू करें? कैसे उसे खुदा शनासी और खुद शनासी मिलेगी? तो मैं अपने फहम के मुताबिक अर्ज करूंगा, वो जो नबी करीम ने हमें फरमाया है ना कि अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत है। वो जो कुरान मजीद ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बा'द-ज़न्नि इस्म, ऐ ईमान वालों बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। हुजूर सबसे पहले हमारी सोचों को पाक करते हैं, ख्यालात को पाक करते हैं। हम ना बहुत बुरा सोचते हैं, मुझसे नाराज ना होना, पूछ लो एक दूसरे से कि लोगों का एक दूसरे के बारे में ख्याल क्या है। हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारे लहजे मैले और गदले हो गए। हम जो बात भी करते हैं कहीं ना कहीं कोई मनफी पहलू ढूंढ के लाते हैं। बंदा मोमिन की जो जात है, बंदा मोमिन की जो शान है, वो हल्का फुल्का होता है। हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत। उसके गुमान पाकीज़ा होते हैं, उसकी सोचें निखरी हुई होती। मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम ये करें हुजूर से फैज़याब होने के लिए कि ज़हन का गुलशन आबाद करें, अपनी तबीयत में, अपने एहसासात के अंदर ताजगी लाएं। अच्छा सोच, ये देखो ना, ये एक सोच है ना, ये एक बात है ना। 10 दिन या बाज ने लिखा 1 महीना क़याम किया है नबी करीम ने ताइफ में। हुजूर उनकी इस्लाह के लिए, फलाह के लिए गए, उन्होंने जवाब में पत्थर मारे। और जब कोई शख्स आपको तंग करता है तो रद्द अमल के तौर पर, वक्ती तौर पर ही सही, बड़े से बड़े आदमी भी नाराज होते हैं। लेकिन ये सोचों की पाकीज़गी का और नबी पाक अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात का जरा मेयार देखें कि जब उन्होंने इतनी तकलीफ दी कि वजूद अतहर से लहू बहने लगा, अर्ज किया या रसूलल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए। पता है हुजूर की दुआ क्या है? कहा ऐ अल्लाह, जिस तरह छोटे बच्चे, नादान बच्चे के बारे में इंसान नहीं सोचता, करीम फरमाने लगे या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। अब सवाल किया गुलाम ने जो साथ, अर्ज की या रसूलल्लाह एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा और आप इनके लिए दुआ कर रहे हैं, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। तो हम तो आराम से कह देते हैं ना, ये लोग नहीं ठीक हो सकते, छोड़ें जी, ये मुआशरा नहीं सही हो सकता। हमारी सोच इतनी जल्दी रुकावट पैदा करती है खैर में, फौरन इनकार कर देते हैं, लोगों को कुछ नहीं हो सकता। यार रसूलल्लाह एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। तो पता है हुजूर की सोच के निखार का मेयार क्या है और हुजूर अपनी उम्मत को क्या समझाना चाहते हैं। करीम ये भी फरमा सकते थे कि ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे, ये नहीं फरमाया। कहां तक अपनी उम्मत को सोचे पाक रखने का पैगाम दिया। हुजूर फरमाने लगे ये कलमा नहीं भी ना पढ़ते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ जाएंगी। अगली नस्ल पर उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन खैर की उम्मीद को छोड़ना, अच्छे गुमान को छोड़ना, अच्छी बात को, मैं इस पर बहस नहीं करता कि उसका तलफ़ुज़ कैसा होता है। किसी ने उससे कहा दोबारा शादी कर लो, तो उसने कहा बस जो मेरे नसीब में था मिल गया, अब मैं सारी जिंदगी बच्चों को कुरान पढ़ाया करूंगी। अगर कोई औरत ये तय कर लेती है कि मैं अगर नाजरा पढ़ाने के काबिल हूं तो जिंदगी लगा दूंगी, मैं आप तय क्यों नहीं करते कुछ? सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीजों के बारे में लोग धोखे का शिकार है, एक सेहत, एक फुर्सत। के पास सेहत है, आपके पास फुर्सत है, आप कोई मसरूफ काम करें, कोई ड्यूटी करें, अपने आप को मशगूल करें, कोई काम करें। जरखेज तरीन लम्हात जिंदगी के हम जाया कर लेते हैं। क्या करते थे सैयदना बिलाल हबशी? करीम की मस्जिद में झाड़ू देते थे, हुजूर के मेहमानों को खाना खिलाते थे। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर आजान पढ़ा करते थे। आप ड्यूटी समझ गए, मस्जिद की ड्यूटी करना, आने वाले मेहमानों को देखना,
हुजूर मिराज से वापस आए तो करीम फरमाने लगे, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। आप कोई ड्यूटी तो करें भाई, आपको जिम्मेदारी का सबूत तो दें, कोई काम तो करें। हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए, भुलाए नहीं गए। नबी करीम उनके घर आए, उनके बच्चों को सीने से लगाया, उनकी अहलिया रोने लगी, या रसूलल्लाह इनके वालिद चले गए, अब क्या बनेगा? फरमाया, अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा और आखिरत में भी इनका वारिस बनूंगा। जो ड्यूटी करे, जो खिदमत करे, जो दीन के लिए कुछ कर जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी कदरदानी ना की जाए? मेरे अजीजों, मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, अपना वक्त जाया ना करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया, तेरे पास कुछ नहीं? या रसूलल्लाह एक कंबल और एक प्याला है। फरमाया, लेके आओ। वो लेके आए, हुजूर ने बेच दिया। एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार, 2 दिनार में बेच डाला। ये हुजूर अपनी उम्मत से चाहते हैं, सुनो मिल्लत के जवानों, फरमाया 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो साहब कुलाड़ा खरीद के लाए थे, बड़े नसीबों वाले। उसमें दस्ता हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया, 15 दिन मुझे नजर ना आना, जंगल में जा लकड़ियां काट और काट के बेच, खा भी और खिला भी, मैदान में निकल। भाइयों, मसरूफ करें अपने आप को। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो ज़हन फारिग रहता है ना, वो शैतान का कारखाना बन जाता है। कोई ना कोई ऐसी बात, बुरी सोच हर वक्त आती रहती, तो अपने आप को मसरूफ करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है, खुद गर्ज जिंदगी जो लोग गुजारते हैं ना, वो तंग आ जाते हैं अपने आप से। मुफाद परस्त कभी ना बने, कभी सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, कभी अपने घर से शुरू होकर अपने घर तक अपनी सोच को खत्म ना करें। सोचें मिल्ली सतह की हो, कौमी सतह की, वसीउ ज़र्फ बने, वसीउल मशरब बने। बड़ी बज़ाहिर छोटी उम्र थी मौला अली शेर खुदा की। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूरे खानदान की दावत करके कहा था, कौन कौन मिशन में मेरे साथ चलेगा, तो वो कल तक जो सादक और अमीन कहते थे वो खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। हजरत अली खजूर खा रहे थे, जल्दी से उठे, कहा, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ चलूंगा। फिर शेर खुदा ने सारी जिंदगी साथ गुजार दी, बदर में भी, ओहद में भी, खंदक में भी, खैबर में भी। फिर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु लम्हा लम्हा साथ, एक वादा किया था, हुजूर में साथ चलूंगा। फिर हजरत शेर खुदा इस तरह साथ चले कि कोई किसी जगह, वो उनकी जाती जिंदगी, जब वो अमीरुल मोमिनीन थे तो कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े थे और कह रहे थे, मुझसे कुछ ज़रा खरीद लो, तहमत ज्यादा पुराना हो गया है, अब पेवंद लगने की गुंजाइश नहीं रही, मजीद पेवंद लग सकता तो मैं ये ज़रा ना बेचता, कोई ज़रा खरीद ले ताकि मैं कपड़ा नया ले लूं। ओ मेरे भाइयों, सुनो ना, सारी जिंदगी महबूब के मिशन के नाम कर दी, और जिस वक्त उनको खंजर लगा ना, शहीद किया गया, तो लोग बेटे को आवाज देते हैं ना, लोग पुकारते हैं ना, कोई माज़अल्लाह हाय वाय भी करते हैं ना। जब मौला कायनात को जख्म लगा तो पता क्या कहते हैं, फुस्तु बे रब्बिल काबा, लो भाई काबे के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया हूं। वो जिस मिशन का वादा किया था ना, आज मैंने जान भी उस मिशन के लिए दे दी, कुर्बानी पेश कर दी। पूरी दुनिया में खालिक व मालिक की निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के जलवे जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बुरहान कामिल ज़ात मुस्तफ़ा है।
या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारका में अल्लाह की दलील आ गई। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का वजूद पाक वो बुरहान और वो दलील है जो इंसान को अल्लाह की ज़ात की मारिफत देती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहें, गोया मारिफत इलाही का हुसूल चाहें, अपने खालिक को, मालिक को, राज़ी को पहचानना चाहें, मकसद ज़िंदगी पाना चाहें, फरमाया महबूब उन्हें बता दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब आप उनसे फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम का उसवा हसना हुजूर की ज़ाते कामिल, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के इरशादात, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ रास्ता, वो कायनात की इतनी बड़ी हकीकत है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक ले जाने का वाहिद, कामिल और मुकम्मल जरिया है। और सहाबा जब भी अपने मालिक का पता पूछते हुजूर के दरवाजे तक आए हैं ना, एक बात आपसे अर्ज करूं, दिलों में कई शौक हमारे होते हैं, एक शौक रब की मुलाकात का भी होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन रब अपने बंदों से पूछेगा कि मुझसे मिलने का शौक रखते थे? अर्ज करेंगे मालिक रखते थे। फरमाया मैं भी तुम्हारी मुलाकात को पसंद करता हूं। उसकी मुलाकात का शौक। इकबाल कहने लगे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं कहूँ मैं तुझे देखना चाहता हूँ और तू कहे लंतरानी तू नहीं देख सकता। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सजा। और एक मकाम पे कहने लगे कभी है हकीकत मुंतजिर नजर आना लिबास मजाज, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज। अपने रब की मुलाकात का शौक, अपने मालिक की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत को जानना, खुदा शनासी ही बंदे को खुद शनास बनाती। अपना पता ही तब चलता है जब खालिक का पता चले। आप देखिए ना सहाबा आए ना हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़माना गुजर गया सजदे करते हुए, इबादतें करते हुए, अल्लाह के हुजूर झुकते हुए, बताइए ना हमारा रब कहाँ है? उससे मिलने को, उसको देखने को जी चाहता है। तो जब सहाबा ने ये शौक से कहा तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछे तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही तो हूं। वो जब भी दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक जब कोई जाएगा, असल मसला पता क्या है? हम सुनते हैं रोज तकरीरें, अल्लाह के फजल से उलमा रोज सरकार की सीरत को, सवाने को, इरशादात को, तालीमात को बयान करते हैं। और फिर आपको अपने खतीब के पास बैठने से पहले नशिस्त भी नहीं बुक करानी पड़ती कि 10,000 देना पड़े मोटिवेशनल स्पीकर को। अगर अगली सीट पे बैठना है तो 10 है, उससे पीछे 8 है, उससे पीछे 5 है, ये तो नहीं करना पड़ता। और ना ये कि आपको बहुत पहले बुकिंग कराना पड़ती है। तो बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, वो खास कदर जो दीन की हमारे दिलों में होनी चाहिए, हुजूर का इरशाद सुनते वक्त वो जो खास दिल का आंगन खिला हुआ होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि सहाबा हुजूर की बातें लिखा करते थे। वो खास कैफियत जो हमारी तबीयत में होनी चाहिए, वो ज़ौक़ पैदा करें। ये किस तरह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक जाके हम अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे? तो समझें
نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا۔ وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر، اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا، وہ ساری باتیں